हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार सर। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स वीडियो बना रहा था, जिसमें कि चैप्टर नंबर 3 यानी कि एनसीईआरटी अगर प्रश्नावली की बात करें तो 3.4 का क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को करवा रहे थे, जिसमें कि हमने आपको 1 नंबर का सारा क्वेश्चन करवा दिया था। तो आज के इस क्लास में हम आपको सवाल नंबर 2 का जो भी 5 या 6 को सवाल है वो सभी सवाल इसमें करवाने वाले हैं। तो ये इसीलिए इसको पार्ट 2 दिया गया है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, क्या ये है आपका समस्या दिया हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार दो बार पढ़ लीजिएगा पहले से, ताकि यहाँ पर आपको बेहतर समझ में आए। ऐसा हम यहाँ पर बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आप लोग के सामने भी ये है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो समस्या अब आगे आपको दिया जा रहा है, रैखिक समीकरण का युग्म पहले बनाना है और उनको क्या करना है, हल करना है यदि संभव है तब, मतलब अस्तित्व है तो। किस विधि से? तो विलोपन विधि से। और सबसे आसान विधि आप लोगों को विलोपन विधि ही लगा होगा, जो कि हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो चलिए पहला सवाल पर हम लोग आते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। सवाल ये है आप लोग के सामने कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, तो भिन्न जो है एक में बदल जाता है, मतलब भिन्न जो है एक हो जाता है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दे, सिर्फ हर में एक जोड़ दे, तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, ये आपसे सवाल के रूप में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि मान लेंगे कि इसका भिन्न में क्या क्या होता है। सबसे पहले ये चीज़ आपको बता दें। तो देखिए, पिछले क्लास में भी एक अंश हर वाला प्रश्न था, जिसमें हम आपको बताए थे कि माना कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि अंश बराबर x मान लेते हैं और हर बराबर y मान लेते हैं। इसीलिए भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बटे हर। अंश बटे क्या होता है, हर होता है। और ऊपर में अंश x माने हैं और हर क्या माने हैं, y। तो इस तरह से कहेंगे कि आपका जो भिन्न हो गया वह कुछ इस तरह से ये हो गया आपका भिन्न x बटे वाई, यानी कि x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और यहाँ पे फिर से आपको बैठा देना है बटा के रूप में। वही आपका आंसर होगा। यहाँ तक तो आप बात समझ गए होंगे। अब चलिए फिलहाल स्पेशल प्रश्न पर ही विचार हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। यदि हम अंश में एक जोड़ने की बात किया है, अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से, जिसको बोलते हैं प्रश्न से, देखेंगे ये आपका भिन्न था। ठीक है, इस बार क्या कहा, अंश में एक जोड़ दिया जाए। अंश मतलब ऊपर में अगर एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, मतलब नीचे में क्या करना है, एक घटाना है। तो ये जो भिन्न है वह कितना हो जाता है, एक हो जाता है, मतलब एक में बदल जाता है, मतलब एक हो जाता है। ठीक है, और इससे आप जब क्रॉस गुना करेंगे, जैसे बटा में कुछ ना तो एक देखे, x + 1 बराबर हो जाएगा y - 1। अब इसको इधर ले आइए तो x - y, और उधर माइनस से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डायरेक्ट। या चलिए हम थोड़ा ऐसे ही बढ़ा कर लिख देते हैं कि माइनस में 1 उधर था, +1 इधर आके -1 रहेगा। अब आप देखिए इसको, तो इससे हमारा एक नया समीकरण क्या बनेगा, देखिएगा ध्यान से कि x - y बराबर कितना बना, -1, और -1 कितना होता है, -2, और ये समीकरण आपका बन गया 1। ठीक, फिर प्रश्न से आप लिखिएगा दूसरा बार, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से। तो फिर प्रश्न से आपसे क्या कह रहा है, इस देखिएगा ध्यान से। फिर प्रश्न से एक बार थोड़ा सा और पढ़िए कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, सिर्फ हर में बात किया है, यानी कि अंश में कुछ नहीं करना है, तो यह 1/2 हो जाता है। तो इस बार आप क्या करेंगे, सिर्फ हर में जोड़ेंगे। तो ये आप जानते हैं x बटा वाई है। हर में जोड़ने के लिए कहा है, मतलब कि नीचे में आपको जोड़ना है, अंश में आपको इस बार जोड़ने के लिए न कहा है। तो ये हो जाता है 1/2। ठीक, आप इसको सोल्व करिए। ये समझ गए ना, सिर्फ देख लीजिए एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए कि यदि हर में एक जोड़ देना है, मतलब नीचे एक जोड़ना है, तो वह भिन्न जो है 1/2 के बराबर हो जाता है। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा y + 1। अब इसे 2x + y इधर आके -y बराबर के बाद बचेगा 1, और ये आपका बन गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है विलोपन विधि, जो कि आपको आसान विधि भी है। तो चलिए अब हम लोग सोल्व करते हैं। अब लिखते हैं x - y बराबर कितना था, -2, ये समीकरण 1 था, और एक लाए हैं 2x - y बराबर 1, और ये है समीकरण 2।
ठीक है। अब यहाँ तो आपके दिमाग पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से बनाते हैं। जैसे यहाँ अगर x को काटना चाहे तो गुना करना होगा इसमें 2 से और इसमें 1 से, याद हो गया। तो ये हो गया 2x माइनस 2y और ये हो जाएगा -4। x जब नीचे वाला में गुना करेंगे तो सब में होता है 2x माइनस वाई बराबर हो गया 1। ठीक, अब इसको जोड़ने, इसको आप मान सकते हैं समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 4 हो गया। अब इसको जोड़ने या घटाने पर देखिए तो ये इसको अगर घटाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस, तो ये कट जाएगा, आप लिख सकते हैं घटाने पर। ठीक है, तो ये देखिए ये प्लस में माइनस में 2y है, प्लस में 1y प्लस में हो गया ना ये वाला, इसलिए -y लिखेंगे और इधर हो जाएगा घटाने पर लिखे हैं तो इधर भी चिन्ह बदलेगा, तो इधर भी आप माइनस लिखेंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। माइनस से माइनस आप काट सकते हैं, तो जिस तरह से कहेंगे y का मान कितना आया 5 आ गया। अब इस समीकरण इधर ही लिख देते हैं, समीकरण 1 से आप निकाल दीजिए, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 आप यहाँ देख पा रहे होंगे x माइनस वाई बराबर कितना था, माइनस में 2 था, ये है, और x का मान नहीं निकला है, y का मान निकला है 5 बराबर -2। अब देखिए x बराबर हो जाएगा -2, प्लस में इधर आके 5 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 में से 2 घटेगा तो 3। ठीक, तो x का मान आपको निकल गया है और y का मान निकल गया है। अब लिख दीजिएगा अतः भिन्न बराबर क्या माने थे, x बटा वाई, अंश बटे हर यानी x बटे वाई। x का मान 3 आया है और y का मान 5 आया है, यानी कि 3/5 जो है आप लोगों का आंसर होगा। और आप बुक में आसानी से मिला सकते हैं, ये है आपका आंसर। एक बार भिन्न में देखेंगे तो 3/5 आ जाएगा। अब इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं, 3/5 जो आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग टू आपको हम प्रश्न के अनुसार समझा देते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए आपका आंसर 3/5 आया, एक बार अंश और हर दोनों में एक जोड़ने के लिए कहा था, तो देखिए 4/6 हो गया, और कितना अंश और दोनों नहीं, अंश में एक जोड़ने के लिए कहा था और हर में घटाने के लिए कहा था, तो नीचे में आपको घटाना है, तो नीचे में घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। देखिए 4 से 4 कट के 1 आ रहा है, यानी 1 में बदल गया। ठीक, उसके बाद कहा था इस बार 3/5 आपका आंसर है ना, तो यदि हर में एक जोड़ देता, नीचे में सिर्फ एक जोड़ने के लिए कहा था, अंश में नहीं, मतलब 3/6 हो गया, और काटेंगे तो 1/2 आ गया, और जो कि आपको 1/2 मिल रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर 3/5 आया है वो 100% सही है। ठीक है, तो ये था, आप टेस्ट भी कर सकते हैं परीक्षा में आपकी कैसे आपका आंसर सही है। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पर, इसी का दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। सबसे पहले एक बार सवाल को पढ़ लीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, मानना होगा। माना कि किसका किसका है, तो ये एक है नूरी, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं इसका जो है कितना वर्ष है, 1 वर्ष। ठीक है, एवं एक और है इसमें सोनू। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष है। क्लियर है, ये चीज़ तो आप समझ गए। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें प्रश्न पर गौर से देखिएगा, इसमें कह क्या रहा है कि 5 वर्ष एक बार पहले की बात किया है। तो देखिएगा 5 वर्ष बाद या पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु हम निकाल लेते हैं। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु कितना होगा, नूरी की, ये नूरी है, ठीक है, नूरी की आयु कितना होगा, x माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 पहले की बात किया है तो 5 घट जाएगा। उसी तरह से सोनू की आयु कितना हो जाएगा, सोनू की आयु 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो ये y माइनस 5 हो जाएगा। ये आपको डिटेल्स ऐसे समझा देते हैं कि 5 वर्ष पहले की बात करें तो घटाना है, और बाद की बात करें तो अब प्रश्न से आप देखिए, पहले इसको प्रश्न से ही सेट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा वाला देखेंगे। प्रश्न से कह रहा था कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले या पूर्व सोनू की नूरी की आयु, सोनू की आयु की कितना है, 3 गुना है। मतलब कि ये x माइनस 5 जो है ये नूरी की आयु है, और y माइनस 5 जो है वह सोनू की आयु है। तो कौन किसके गुना है से देखिए, पहले आपको नूरी दिया हुआ है, मतलब ये नूरी है, ये जो नूरी की आयु है ये वाला,
सोनू की आयु की 3 गुना है, मतलब सोनू में आपको कैसे गुना करना है, 3 से गुना करना है, ताकि जो है दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक ना, क्योंकि नूरी जो है उसका उम्र 3 गुना है सोनू की उम्र से, इसलिए सोनू में गुना कर दिए। तो x माइनस 5 ताकि बराबर हो जाए। अब इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो 3y माइनस 5 15 हो जाएगा। लेफ्ट साइड लाइए, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 रहेगा, ये माइनस 15 है, और माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, तो इसीलिए आपका बचेगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और इसको आप समीकरण 1 कर सकते हैं। ठीक, अब 10 साल बाद की बात करते हैं। अब फिर लिखेंगे पुनः 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात की बात करते हैं। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात अगर नूरी की आयु अगर हम पूछे तो क्या होगा, बाद मतलब इस बार तो 10 साल बढ़ जाएगा, 10 साल बाद कहा है, पश्चात मतलब होता है बाद, और सोनू की आयु भी आपका बढ़ जाएगा, सोनू की आयु, इसका भी आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का बढ़ेगा, तो एक का तो बढ़ेगा नहीं, दोनों का बढ़ेगा। अब देखिए उसके बाद अब प्रश्न से क्या कह रहा था, अब इसको प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से देखिएगा कौन कितना गुना है, बस उस चीज़ को आपको देखना है। तो देख लीजिए, कह रहा है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु का कितना है, 2 गुना है। इस बार कितना है, 2 गुना, यानी इसमें 2 से गुना कर देना है। तो ये x प्लस 10 है, और इधर में y प्लस 10 है, तो इस बार कैसे गुना करना है, सोनू में 2 से गुना करना है, ताकि दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, तो x प्लस 10, अब इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए ऐसे, तो 2y प्लस ये हो जाएगा 10 दूनी 20। अब इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो ये आएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो इसीलिए समीकरण बनेगा x माइनस 2y बराबर 10, और ये बना समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 जो आप लोग को दिख रहा होगा, इसको आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो खुद से ये सब सोल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समीकरण सोल्व करना तो आप बहुत सारा सीखे ही हैं। फिलहाल हम चलिए हम इसको सोल्व करके आपको बताते हैं। आप समीकरण 1 को एक बार देख लीजिए, क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस 10, और यहाँ देख रहे हैं x माइनस 2y बराबर कितना है, 10। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अब इस समीकरण को सोल्व करना है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितना है, 2 है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट इस बार देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, x भी प्लस में है, x सेम है, तो इस बार गुना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घटाने पर इसका चिन्ह बदल दीजिएगा, लिख दीजिएगा घटाने पर तो x कट जाएगा, तो ये 2 गो y जो है इस बार प्लस में हो गया है, 3 गो y माइनस में है, इसीलिए माइनस में 1 गो y बचेगा, इधर माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिएगा तो y के मान जो है आपको प्लस में 20 दिखेगा। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस 10। अब इसे हम x का मान छोड़ देते हैं, y का मान हमें 20 निकल के आया है, माइनस 10, तो x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10, तो माइनस 60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60 हो जाएगा, तो 60 में से 10 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 50। यानी कि आप कह सकते हैं कि x का जो मान आया है आप लोगों को वह 50 है और y का मान जो है वह 20 है। लेकिन आंसर यहाँ मत छोड़िएगा, क्योंकि आपसे आंसर पूछ रहा था, अतः लिखिएगा नूरी की वर्तमान आयु, ये आपसे पूछ रहा था ना, नूरी की वर्तमान आयु कितना माने थे, x वर्ष माने थे, और x का मान आप देख रहे हैं कि 50 आया है, इसीलिए इसका आंसर हो गया 50 वर्ष। एवं सोनू की आयु पूछ रहा था, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष था, तो इसलिए y का मान आप देख सकते हैं कि कितना लाए हैं, y का मान 20 लाए हैं, तो आप लिखेंगे 20 वर्ष। ठीक है, और ये रहा आपका आंसर। एक 50 साल का नूरी है और सोनू कितना है, 20 साल का है। ठीक, अब इसको टेस्ट भी आप कर सकते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलेंगे तो उससे आप देखिएगा तो आपको आसानी से आंसर जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा। एक बार हम आपको करके बता देते हैं ताकि आप कुछ बेहतर ढंग से दिमाग लगा पाएँ अपने आप से। देखिए एक आया है 50 साल का और एक कितना आया है 20 साल का। क्लियर है, आंसर तो ये समझ में आया।
अब 5 साल पहले की बात करें तो इसमें से 5 घटाएंगे, इसमें से 5 घटाएंगे, तो ये 45 साल का हो जाएगा और इस 15 साल का हो जाएगा। ठीक, दोनों में घटाएंगे तो देखिए 3 गुना है, यहाँ पर 3 गुना की बात कर रहा था। ठीक, तो पहला सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा में अगर हम सेटिस्फाइड करना चाहें 10 साल बाद की बात किया तो 50 में 10 जोड़ेंगे और इधर से 20 है तो यह भी 10 साल बढ़ेगा तो ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। तो ये क्या गुना है? 3 गुना है, जो कि देख लीजिए, सॉरी कितना है, 30 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा और इधर 60, तो 2 गुना है ना, 2 गुना है, जो कि यहाँ पर प्रश्न में देख सकते हैं 2 गुना आपको देख रहे हैं। ठीक, तो ये तरह से आप आंसर चेक कर पाएंगे। अब हम आपको बढ़ाते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। ये है आपका इम्पॉर्टेंट सवाल, ऐसा 5 नंबर का सवाल पूछता है। देखिए, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सवाल को पहले पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको सवाल पढ़ाते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, पहले तो आपको 2 अंकों की संख्या के बारे में पता होना चाहिए। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें 2 अंकों की संख्या का रूप कैसा होता है या क्या मानते हैं, थोड़ा सा इस बात को पहले समझाते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन पहले हम क्या करेंगे, माना कि इसमें इकाई अंक और दहाई अंक आपको माना जाता है। इकाई अंक जो है, इकाई अंक आप मान लीजिए x है, एवं दहाई अंक आप जिस तरह से मानेंगे उसके अनुसार आप उलट पुलट के भी मान सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला बताएंगे, उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ये तो आप आराम से मान सकते हैं कि इकाई अंक x माने हैं और दहाई अंक y माने। तो इसीलिए कभी आपसे पूछे कि 2 अंकों की संख्या क्या होगा, 2 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या होता क्या है, तो याद रखिएगा 10 गुने दहाई का अंक, दहाई अंक प्लस में इकाई का अंक, इकाई का अंक या इकाई अंक। इसका मतलब समझिए, इसका होता है 10 गुने दहाई अंक कितना माने थे, देख लीजिए y है तो यहाँ पर 10y होगा, अब प्लस इकाई अंक कितना माने हैं, x माने हैं, इसीलिए आपका 10y प्लस x हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या जो है आपका 54 है, क्लियर है। अब इसमें अगर देखें ना तो ये आखिर ऐसे है 10 गुने 5 और प्लस में 4। अब यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपको समझाते हैं। ये बाद वाला जो है ये इकाई अंक है और ये वाला जो है दहाई अंक है। तो देखिए 10 तो है और ये 5 कौन सा संख्या है, इकाई है कि दहाई है, तो आप जानते हैं इकाई दहाई है, ये आपका दहाई है और ये क्या है, इकाई है। तो किसी भी 2 अंक की संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 46 ही रहता तो आप क्या लिखते हैं, 10 गुने बोलिए दहाई अंक, दहाई ये है तो 4 आप प्लस में 6, तो आप देख सकते हैं 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक तो 46 आ जाएगा। एक आप उसी तरह से सोच सकते हैं 56, तो क्या करिएगा 10 गुने दहाई अंक 5 है और प्लस में इकाई अंक मतलब 6। तो इस तरह से एक फॉर्मूला ही होता है जो कि हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है कि 2 अंकों की संख्या अगर पूछे तो ये होता है 10 गुने दहाई अंक प्लस में इकाई अंक। ठीक है, और दहाई अंक और इकाई अंक जो आप मानिएगा वो आप इसमें बैठाना है। ठीक, क्लियर है। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि आखिर हम 2 अंकों की संख्या को ऐसा क्यों लिखे हैं। ठीक ना, तो 2 अंकों की संख्या कितना आया है, 10y प्लस x आया है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। अब आगे बात करते हैं, इसको उलटने पर बनी क्या बनेगा, उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी 2 अंकों की संख्या क्या होगा। उलटने का मतलब है कि x के जगह पर y लिख देना है और y के जगह क्या लिख देना है, x लिख देना है। मतलब इकाई अंक जो है दहाई में चल जाएगा और दहाई जो है इकाई में चल जाएगा। तो 10 गुने क्या होगा, दहाई अंक मतलब अब जो है पलट जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहला में 10y प्लस x था, आप उल्टेंगे तो ये उलट जाएगा, मतलब x के जगह y और y के जगह x आ जाएगा। ठीक, तो क्या आप इस बात से सहमत है, यही मेन चीज़ है। इसको अगर आप समझ गए तो कैसे ना क्वेश्चन आप 2 अंकों वाली संख्या को बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना। आपको ये स्टूडेंट शुरू में क्या करता है, इकाई अंक को y मान लेता है और दहाई को x मानता, तो यहाँ पर ये उलट के आता। ठीक है, ये पहले आ जाता और ये बाद में आता। ठीक है, फॉर्मूला आपको बस ये चीज़ याद रखना है। अब चलिए प्रश्न अनुसार चलते हैं, प्रश्न से देखते हैं कि क्या हमसे कह रहा है। प्रश्न से एक बार ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आप। क्या कह रहा है
कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक का योग जो है वो आप 9 है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। इस समीकरण 1 हो गया। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि देखिए इकाई अंक और दहाई अंक अंकों का योग, मतलब जैसे मान लीजिए आपको 56 रहता तो इस दोनों को क्या करते, जोड़ते। जैसे 5 प्लस 6 बराबर कितना 11, इस तरह से। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है दोनों को जोड़ के कितना आएगा 9 आएगा। तो समीकरण 1 तो बन गया। फिर प्रश्न से या तथा लिख सकते हैं, फिर प्रश्न से और आगे क्या कह रहा है से समझिएगा। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। तो इस संख्या मतलब कौन सा संख्या, जो आप संख्या माने हैं, तो आप ये संख्या माने हैं 10y प्लस एक्स, देख लीजिए 10y प्लस एक्स ये आपका संख्या है, ठीक है। और उलटने पर बनी संख्या कौन है 10x प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा, जो आप जैसा मानिएगा उस चीज़ को आप याद रखिएगा। हम ये मेन मेरा संख्या है और ये वाला उलटने पर बनी संख्या है, ठीक। अब कौन किसके गुना है से देखिएगा। इस संख्या का 9 गुना, मतलब अपना जो संख्या है उसका 9 गुना, मतलब इसमें हम 9 से गुना करें अपना वाला में, और उलटने पर जो बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है, ठीक है। तो उलटने पर बनी संख्या कितना है 10x प्लस वाई, इसमें 2 गुना के ये आपस में बराबर है। यही है। शुरू में एक बार फिर से देख लीजिए सवाल को थोड़ा सा और ढंग से देख लीजिए। इस संख्या का 9 गुना, मतलब संख्या में 9 से गुना किए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब 2 गुना के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात करिए। चलिए अब यहाँ से आप 2 समीकरण बन जाएगा आपका। दूसरा समीकरण देखिएगा, 9 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 10 9 90 y प्लस 9x, ये दोनों में गुना होगा, बराबर इधर से करिएगा तब 20x प्लस में 2y, ऐसे ये इसको ब्रैकेट तोड़ दिए। अब आप क्या करिए, राइट साइड ही ले चलिए, इसको इधर छोड़िए 0 और उधर ले चलिए, ठीक है। अब इधर लाएंगे तो आपका 20x रहेगा और माइनस में 9x इधर आ जाएगा और प्लस में आपका 2y है और माइनस में 90 आपका y आ जाएगा, ठीक है। सबको उधर ही ले चले और इधर 0 छोड़ देते हैं। ये घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा 11x, और इसको घटाएंगे तो 2 में से 90 तो माइनस में 88y, ठीक है। अब इसी को सीधा करके भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 11x माइनस 88y और बराबर के बाद कितना है 0 है, बराबर के बाद कितना है 0 है। अब बताइए कि इसमें से आप चाहे तो 11 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 8y बराबर के बाद 0। 11 को आप 0 के बटा में भी भेज सकते हैं, तो इसीलिए कहेंगे x माइनस 8y बराबर 0 बटा 11, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0 और ये समीकरण आपका बन गया 2। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को बनाकर बताते हैं। तो देखिए समीकरण अब आप लिखिएगा, समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, ठीक है। और एक लाए हैं x माइनस 8y बराबर 0, ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण 2 है। अभी तो घटाने पर डायरेक्ट कट जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये तो कट जाएगा, तो ये 8 है, 9y बराबर 9 ही रहेगा। इसको काटेंगे तो y बराबर 9 से 9 कट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। आप समीकरण 1 से निकाल दीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। तो x का मान तो नहीं निकला है, y का मान 1 आया है बराबर 9, तो इसे x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, यानी कि x का मान हो जाएगा 8। तो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब लास्ट में अब तो आपसे जो संख्या पूछ रहा था, अतः 2 अंकों की संख्या जो आप माने थे शुरू में, अंकों की संख्या। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, जो आपका 2 अंकों की संख्या था, देख लीजिए एक बार ऊपर में 2 अंकों की जो संख्या शुरू में जो आपके पास था कितना 10y प्लस एक्स, ठीक है। उलटने पर नहीं पूछ रहा, जो आपके पास संख्या था तो 10y प्लस एक्स था, कितना था 10y प्लस एक्स, और इसमें जो है आपको मान बैठा देना है। तो देखिए यहाँ पे मान बैठाते हैं 10, y के मान 1 है और प्लस x के मान कितना है 8 है, यानी कि 10 प्लस 8 यानी 18 आपका आंसर आएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब आप सोच रहे हैं सर ये चेक कैसे करें कि आंसर आपका सही है या गलत है। तो 18 आपका आंसर आया है। अब अकॉर्डिंग टू सवाल पर ही हम आपको बताते हैं। देखिए ये 18 आपका आंसर है, ठीक। अभी बताइए इकाई अंक और दहाई अंक जोड़िएगा तो क्या 1 और 8 9 पूरा है, यानी पहला समीकरण तो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये 18 है और अगर 18 को उलट दे तो ये 81 बन जाएगा, है ना। 1 8 की जगह चला जाएगा, 8 1 की जगह चला जाएगा, तो 81 बन गया। अब ये कह रहा था कि संख्या का 9 गुना, यानी कि जो आपके पास संख्या था उसका 9 गुना, और जो उलटने पर बनी संख्या का दुगुना, यानी उलटने पर बनी संख्या के दुगुना कर देते हैं। ये 18 × 4 से 144 और 81 2
नहीं, क्या कर दिए, 18 बरसट्ठा से होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा 18 कितना होता है, बरसट्ठा से 162। अब इसको 2 8 दूना 16, यानी कि ये हो गया आपका 18 8 44 होता है। तो 162 और 162 दोनों बराबर है, यानी कि आपका आंसर सही है। इस तरह से आप चेक भी कर पाएंगे। तो आंसर में आपका कौन सा होगा, 18 आपका आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल के तरफ। ये देखिए, अब नेक्स्ट नंबर जो सवाल है आपका 4 नंबर। एक बार सवाल को ही मेन है, आप लोग का पढ़िए पहले सवाल को एक बार ढंग से देखिए। सवाल है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। कहाँ गई, बैंक में ही पैसा निकालेगा। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। जैसे आप भी फरमाइश करते ही होंगे कि हमको 100 रुपया वाला नोट और 50 रुपया वाला नोट चाहिए। चाहे कोई स्टूडेंट होगा जो 500 रुपया वाला नोट भी मांग सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना कितना नोट मांगा है, 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला। निकालना कितना है, 2000 निकालना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि उसको 25 गो नोट मिला है, 50 रुपया वाला भी और 100 रुपया वाला मिला के, ठीक ना, टोटल। पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब कि 50 रुपया वाला नोट कैगो मिला है और 100 रुपया वाला कैगो नोट मिला है, जिससे कि आपको 2000 भी पूर जाए और नोट की संख्या 25 भी हो जाए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, माना कि 50 रुपये वाले नोट की संख्या 50 रुपये वाला नोट की संख्या कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं कि x गो है, ठीक है। एवं उसी तरह से 100 रुपया वाला, कितना रुपया वाला, 100 रुपये वाले नोट की संख्या मान लेते हैं कि y, ठीक है। मतलब कि जैसे कैसे 10 गो नोट होता है या 5 गो नोट आता है, इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, x गो है और y गो है। क्योंकि समीकरण में तो आप जानते हैं कि जो नहीं जानते हैं उसको x और एगो y मान लेते हैं। अब प्रश्न से चलते हैं। पैसा लेने गया है बैंक, तो देखिए 10 गो अगर नोट होता 50 रुपया वाला, तो आप बताइए टोटल पैसा कितना होता, 50 में 10 से गुना करते। तो यहाँ पर 50 रुपया वाला नोट अगर x गो माने हैं तो 50 गुने x होगा, इतना रुपया हुआ 50 रुपया वाला नोट के हिसाब से। फिर 100 रुपया वाला नोट लिया है तो 100 रुपया के हिसाब से तो 100 गुने y नोट है 100 रुपया वाला। अभी दोनों को जोड़ के हमें कितना मिलेगा, टोटल पैसा मिलेगा 2000 रुपया। कैसे, समझिएगा ध्यान से। 50 रुपया वाला नोट जो है उसमें 10 गो अगर नोट लिया तो 500 रुपये ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो उसी तरह से यहाँ x गो नोट लिया है तो 50x लिखे हैं, और 100 रुपया वाला नोट y गो लिया है इसलिए 100y रुपया। टोटल जोड़ के कितना 2000 पूर जाएगा। अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसमें से आप चाहे तो 50x, इसको लिख देते हैं पहले, 50x प्लस 100y बराबर के बाद 2000। इसमें से आप 50 कॉमन ले सकते हैं, तो 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 2y, और बराबर के बाद 2000। एगो शून्य से शून्य था इसी टपक गया। और अब आप बताइए 5 से भी कट ही जाएगा, ये कटेगा तो 40 बचे 200 होता है। तो इस तरह से कहेंगे कि x प्लस 2y बराबर के बाद 400। ये आपका समीकरण 1 बन चुका है, ठीक है। ये हो गया 400 नहीं भाई 40 है, गलती से मिस्टेक ना हो, ठीक है। एगो शून्य से शून्य कट चुका है, इसीलिए 40 बचे 200 होता है, ठीक। तो ये आपका 40 बचे 200 यानी कि 40 है। 400 तो लफड़े हो जाएगा, ठीक ना। कितना है 40 है। समीकरण आपका 1 बन गया। ये तो हो गया। और उसके बाद फिर प्रश्न से क्या कर रहा था, फिर प्रश्न से ये तो 2000 रुपया निकालने गए उसके हिसाब से लगा दिए, लेकिन और इसमें प्रश्न में कह रहा था कि उसने मीना ने कुल 25 गो नोट जो है प्राप्त किया है। मतलब x नोट है और ये y नोट है, दोनों को मिला के कितना है 25 गो नोट है, यानी कि x प्लस y नोट की संख्या है x और y, तो बराबर कितना है 25। और ये समीकरण आपका बन गया 2, क्योंकि नोट की संख्या x और y माने हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर 25। और ये पैसा रुपया के हिसाब से था, इसलिए इसको समीकरण 1 इसमें बन गया और समीकरण 2। अब इसको आप अपने इच्छा के अनुसार सोल्व कर सकते हैं। चलिए आप खुद से सोल्व करिएगा, पहले वीडियो को रोक के, ताकि आप आंसर यहाँ से भी निकाल सके। तो x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण 1, वैसे हम आपको बनाकर बताते हैं, बराबर के बाद 25। ये समीकरण आपका कितना है 2 है। और विलोपन विधि बड़ी आसान होता है, जो कि आप भी जानते हैं। घटाने पर लिखेगा तो चिन्ह बदलेगा, घटाने पर तो ये तो 1 से कट जाएगा, ये घटेगा तो y बचेगा, और 40 में से
25 घटेगा तो 15, 15 और तो 15 ही रह जाएगा। अब इसमें क्या है, इसीलिए तो 15 ही रह गया। ठीक है, तो y का मान 15 आ गया। तो आप क्या करिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बताइए x + 2y = 40, या समीकरण 2 में रखते तो आसान भी पड़ता। x + 2y के मान 15 बराबर के बाद 40, तो x + 15 दूनी हो गया 30 बराबर 40, इधर जाएगा 30 तो इधर हो जाएगा 40 - 30, इसीलिए कहेंगे x का मान कितना 10, यानी कि x का मान 10 आया और y का मान आप देख सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते थे y बराबर कितना था 15 था। ठीक है, तो y का मान 15 है, x का मान कितना है 10 है, यानी कि नोट की संख्या आया है। तो आपसे वही पूछ रहा था, तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः 50 रुपये वाले नोट की संख्या, नोट की संख्या क्या माने थे, तो सबसे पहले आप देख लीजिए माने थे x। ठीक है, तो x का मान कितना आया भाई 10 आया है, तो 10 गो नोट जो है वह 50 रुपया वाला है, एवं 100 रुपया वाले नोट की संख्या, नोट की संख्या कितना माने थे आप, y माने थे, और y का मान कितना है 15, यानी कि 15 गो जो नोट है वो 100 रुपया वाला है। तो सोचिए 15 गो नोट 100 रुपया वाला, तो 1500 इसी हो गया। अब 10 गो नोट है 50 रुपया वाला, तो ये 50 दाही 500 रुपया इसे हो गया। देखिए तो दोनों को जोड़ के 2000 पूर रहा है, तो 2000 रुपया आपका हो गया इसे। और अब नोट के संख्या देख लीजिए, 10 गो नोट है और इधर 15 गो नोट है, तो 10 15 मिला के कितना होता है 25, तो वो भी आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब आपका आंसर बनाया हुआ 100% सही है। ठीक है, आप चेक भी कर जरूर लीजिएगा ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा एक्टिव हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं इसके लास्ट नंबर सवाल की तरफ। देखेंगे एक बार थोड़ा सा सवाल पढ़िएगा, बड़ा दिख रहा होगा लेकिन आप चिंता ना करें, सवाल को पहले आप एक बार पहले खुद से पढ़िए। देखिए सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का, कै दिनों का 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब कि 3 दिन तक अगर आप पुस्तक लेते हैं पुस्तकालय से, तो जो फिक्स कीमत रखा है उसका जो है किराया रखा है, 3 दिन तक अगर लेते हैं तो मान लीजिए 10 रुपया लेता है या 20 रुपया लेता है, फिक्स कर दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए 3 दिन से अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो भाई एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब वो कैसे लगेगा से समझिए। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, मतलब कि 3 दिन तक तो आपको जितना पैसा फिक्स कहा है उतना ही लगेगा, लेकिन 3 दिन के बाद अगर 1 दिन भी बढ़ाते हैं तो उस सब का पैसा प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा लेगा जोड़ के। तो देखिए क्या किया है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए कै दिन रखा है 7 दिन, लेकिन वो रखना कै दिन था 3 दिन तक ही रखना था जो कि फिक्स था, लेकिन वो कै दिन रख लिया 7 दिन रख लिया, तो एक्स्ट्रा कितना रखा 4 दिन रख लिया एक्स्ट्रा। तो अब 4 दिन तक एक्स्ट्रा का पैसा इसको देना होगा। तो कैसे 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए उसको पूरा कैसे कितना पैसा देना पड़ा 27 रुपया, इन्हें कि सिर्फ 4 दिन एक्स्ट्रा 7 दिन मिला के, मतलब नियत भी और एक्स्ट्रा भी जो पैसा लगा है उसके लिए 27 रुपया टोटल दिया है वो। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के लिए रखा है, तो ये भी तो 2 दिन एक्स्ट्रा रख लिया, तो रखने के लिए इसको क्या रुपया देना पड़ा है 21 रुपया अदा किया है, मतलब 21 रुपया इसको देना पड़ा। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में जो लिखा रहता है वही आपका सवाल होता है। पहले क्या पूछ रहा है कि नियत किराया, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि माना कि नियत किराया, नियत किराया, नियत किराया आपका कितना हो गया x मान लिए 100 रुपया, मतलब ये फिक्स भाड़ा हो गया कि भाई 3 दिन तक जाएंगे तो हमें 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एवं 3 दिनों का नियत किराया हुआ है, क्लियर है। ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त 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 दिन का किराया, दिन का किराया, किराया कितना लगा है मान लेते हैं कि y रुपये लगता है। प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन जो रखेगा उसके लिए y रुपया, एक दिन का y रुपया। तो आप पहले याद रखिएगा ये जो x माने हैं, ये जो हम लोग x माने हैं, ये जो x है इसमें हमें क्या रुपया देना 100 रुपया किसके लिए 3 दिन के लिए, और एक्स्ट्रा जो लगेगा उसके लिए y रुपया। तो प्रश्न से देखेंगे ध्यान से, यहीं से मेन है आपका, ये समझिएगा। पहले आपका 100 रुपया तो लगा, ये 100 रुपया कै दिन के लिए लगा 3 दिन के लिए। अब शुरू में कह क्या रहा था देखिएगा 3 दिन के लिए लग रहा है, तो सरिता ने यहाँ से गौर से देखिएगा, सरिता ने 7 दिन के लिए रखा है,
पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया है, तो 7 दिन में 3 दिन तो इसका ईद हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या दिन रखा, 4 दिन, तो 1 दिन का वाई रुपया लग रहा था, तो 4 दिन रखा है तो 4 वाई रुपया, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ जाड़ के हमें कितना देना पड़ा है, 27, यानी x + 4y = 27, और जो कि एक समीकरण एक ही डायरेक्ट आपका बन चुका है। ठीक है, अब उसके बाद जो एक और इसमें नाम दिया हुआ था ना, देखिए सुशी करने हैं, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिन के लिए ही रखा था, तो 5 दिन के लिए रखा था, आप लिख सकते हैं फिर प्रश्न से, या तथा आप लिख सकते हैं फिर प्रश्न से सुशी के लिए करते हैं, तो x दिन तो यह भी पहले फिक्स भाड़ा था, अब 5 दिन रखा तो ये भी एक्स्ट्रा 2 दिन रख लिया, तो यानी 2y एक्स्ट्रा देगा, और जोड़ जाड़ के कितना है, 21 है, और जो कि समीकरण आपका 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को तो आप खुद से सोल्व कर ही सकते हैं, तो चलिए हम ऐसे सोल्व करके आपको बता देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले कलर थोड़ा सा यही रखते हैं। x प्लस में क्या है, 4y बराबर कितना है, 27, समीकरण 1 है, और x + 2y बराबर कितना है, 21, जो कि समीकरण आपका 2 है। ये क्या, इसको जोड़ने या घटाने पर तो इस बात से आप परिचित है, ये है, तो देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं घटाने पर, ये माइनस माइनस, ये तो x कट ही जाएगा, तो कटेगा तो बताइए क्या आप आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, तो लिख दीजिएगा घटाने पर, तो घटाइएगा तो ये देख लीजिए 4 में से 2 घटेगा तो 2y बराबर, ये 21 में 27 में से 21 घटेगा तो 6 ही रहेगा, तो इससे आप काट सकते हैं। y बराबर कितना आया, 3, यानी कि y का मान 3 आया। अब समीकरण 1 से निकाल दीजिए, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है आपका x + 4y = 27 है, और x का मान तो पता नहीं है अभी, y का मान पता चला है 3 बराबर के बाद 27, तो x + 4 दिए 12 बराबर हो गया 27, यानी कि x बराबर हो जाएगा 27 - 12, यानी x बराबर हो जाएगा 15, यानी कि ये x का मान 15 रुपया आया है, y का मान क्या रुपया, 3 रुपया है, मतलब ये हुआ। अतः आप लिखेंगे अतः नियत भाड़ा, यानी कि नियत भाड़ा आपका, या नियत किराया कहिए, नियत किराया जो है आपका कितना है, नियत किराया आप माने थे, नियत किराया आप 100 रुपया माने थे, तो x का मान आप देख सकते हैं 15, यानी 15 रुपया जो है आपका ये फिक्स हो गया, कै दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और एक्स्ट्रा आप लिए हैं तो एवं प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माने थे आप, y रुपया माने थे, तो इसीलिए y का मान आप देख सकते हैं 3 आया है, मतलब एक्स्ट्रा जो प्रत्येक दिन जो रखिएगा उसके लिए आपको क्या रुपया देना है, 3 रुपया एक्स्ट्रा आपको डेली करके देना है। अब इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि आखिर ये जो बनाया गया है वो आपका सही है या गलत है। टेस्ट कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। सबसे पहले फिक्स भाड़ा 15 रुपया तो आपको हर हाल में देना है 3 दिन के लिए, और कोई 7 दिन रखा था तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखा है, यानी 4 गुने 3, 1 दिन का 3 रुपया है, तो 4 दिए कितना 12, और 12 और 15 जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि 27 आपका हो जाएगा। ठीक है, और 15 रुपया फिर एगो 5 दिन रखा है तो 15 रुपया तो उसको पहले देना ही होगा 3 दिन के, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखा, मतलब 2 गुने 3, यानी 3 दूनी 6, और 15 6 कितना होता है 21, मतलब दोनों समीकरण आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से ये था आप लोग का एक्सरसाइज, जो कि अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे 3.5 के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेगा। थैंक यू।